हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर्स थे, लास्ट 2 लेक्चर, उनके अंदर हमने जो स्टडी किया था, हमने बोला था कि एक 4 टर्मिनल सर्किट है और जो 4 टर्मिनल सर्किट है उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके लिए हमने 4 पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए थे ना, जिसमें करंट गेन, धारा लाभ, वोल्टा लब्धि और इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस जिसको बोलते हैं, ये चारों चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी। अभी वो जो सेम चीज़ें जो कैलकुलेट की है ना, अभी हम लोग एम्पलीफायर के लिए कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए? एम्पलीफायर के लिए। तो हम लोग एम्पलीफायर के लिए वो चारों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मैं पहले क्वेश्चन लिखवा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, सॉल्यूशन जो कॉन्सेप्ट होगा पूरा क्वेश्चन की फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। तो आप लिखिए, ट्रांजिस्टर ऐसे लिखिए, हिंदी में लिखिए, हिंदी में ट्रांजिस्टर या प्रवर्धक, ऐसे लिखिए, ट्रांजिस्टर ऑब्लिक प्रवर्धक के लिए एच प्राचलों के पदों में तुल्य परिपथ, एच प्राचलों के पदों में तुल्य परिपथ बनाइए तथा निम्न राशियों का मान ज्ञात कीजिए ठीक है। इंग्लिश में लिखो, एक्सप्लेन the transistor or amplifier ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर्स इक्विवेलेंट सर्किट in terms of H parameter, amplifiers equivalent circuit in terms of H parameters, and then find out the following, ये क्वेश्चन है। क्या क्या चीजें पता करनी है? वही चारों चीजें, धारा लब्धि, करंट गेन जिसको AI। अब सुनो मेरी बात, हम लोग जो ये करेंगे ना सब कुछ, ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात करेंगे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास की बात करेंगे। विन्यास कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एम्पलीफायर में जनरली कॉमन एमीटर काम में लेते हैं। तो हम लोग कॉमन एमीटर के लिए, मतलब कॉमन कौन है? एमीटर है, ई वाला पार्ट है ना, तो यहां पर सब जगह पर हम ई लगा देंगे। देखो ऐसे, धारा लब्धि, करंट गेन क्या होगा? AI तो होता ही है, इसको EO लिख देंगे। ई से हमारे को ये पता चलता है कि कॉमन कौन है? एमीटर है। अगर बेस होता तो ऐसे लिख देते हैं AIB, ठीक है ना। अभी इसकी बात कर रहे हैं। धारा लब्धि हो गया, करंट गेन। सेकेंड, इसको बोलते हैं वोल्ट, निवेशी प्रतिबाधा, इनपुट इम्पीडेंस, इसको लिखते हैं ZI लिखते हैं ना, तो इसको भी E लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड वन, इसको क्या लिखते हैं? वोल्टा लाभ, वोल्टेज गेन। और इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं AV, और E आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। फोर्थ वन, निर्गत प्रतिबाधा या निर्गम प्रतिबाधा, आउटपुट इम्पीडेंस, और इसमें लिखेंगे ZOE, ये कॉमन एमीटर के लिए हो गया, ठीक है। ये चारों चीजें मेरे को कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
जो कैलकुलेशन की थी ना वो कैलकुलेशन सेम उसी तरीके से आएगी, थोड़ा सा चेंज होगा पहले सर्किट में, फिर क्या क्या चीजें चेंज होगी देखना। ये चारों चीजें कैलकुलेट करनी है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो सॉल्यूशन, कौन सा सर्किट मान रहे हैं हम लोग, कॉमन एमीटर वाला उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। देखो वहां पे ट्रांजिस्टर भी लिखा हुआ आ सकता है, एम्पलीफायर भी, प्रवर्धक भी लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि जो प्रवर्धक होता है उसमें भी बेसिकली ट्रांजिस्टर ही होता है, लेकिन हम लोग केवल एक ट्रांजिस्टर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास वाले से, कॉमन एमीटर से। एग्जाम में पूछा जाता है तो कॉमन एमीटर पूछा जाता है, अगर कॉमन बेस पूछ ले तो जिस तरीके से कॉमन एमीटर का होगा उसी तरीके से कॉमन बेस का भी होगा, है ना। तो जहाँ पर ई लिख रहे हो वहाँ पर बी लिख देना। चलो अभी मैं कॉमन एमीटर की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, कॉमन एमीटर की। तो कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके लिए बात करते हैं। तो पहले कुछ लाइन लिख लो, एक दो। माना एक एनपीएन, माना एक एनपीएन उभयनिष्ठ उत्सर्जक, माना एक एनपीएन उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर है जिसका लोड प्रतिरोध RL है, जिसका लोड प्रतिरोध RL है। लेटे कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर which has a load resistance RL, which has a load resistance RL, which has load resistance RL। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो इसका सर्किट कैसे बनाते हैं, समझ लो पहले। एक सर्किट एक मैंने ट्रांजिस्टर ले लिया, कौन सा लिया है, कॉमन एमीटर। एमीटर कॉमन लिया है तो ये एमीटर तो नीचे आ जाएगा, इधर ये आड़ी लाइन आती है, उधर बेस आता है, और ऊपर कौन आ जाएगा, ये कलेक्टर आ गया ये, ठीक है। ये संग्राहक भाग, ये आधार भाग, ये उत्सर्जक भाग। एनपीएन लिया है तो एनपीएन में ये एमीटर से करंट बाहर की तरफ जाता है, एनपीएन लिया है ना, ठीक है। ये है, आगे बात करें। आगे इधर देखो, आगे इधर क्या करते हैं, एक लोड रेसिस्टेंस लगा देते हैं RL और एक बैटरी लगा दी, ये C पे कनेक्टेड है तो VCC बोल देते हैं इसको। वैसे तो नॉर्मली जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो इधर रिवर्स बाइस लगाते हैं। जनरली हम लोग यहाँ पे लोड नहीं लगाते, जनरली हम लोग इसका बाइसिंग करते हैं। तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये कनेक्ट कर दिया। इधर फॉरवर्ड बाइस में रखना होता है, फॉरवर्ड बाइस में रखना होता है तो यहाँ को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, और ये लो ऐसे बनाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अब हमारे को वो चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो थोड़ा सा इसमें और भी चीज़ें हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो यहाँ पर RB कनेक्ट कर देते, ये बैटरी होता है VBB, ये है VCC, और यहाँ पर एक RL लगा देते हैं, लोड रेसिस्टेंस। ये है अपना पूरा जो एम्पलीफायर का सर्किट है ना, एक तरीके से ये है एम्पलीफायर का सर्किट, एक ट्रांजिस्टर से। अभी तो और भी ट्रांजिस्टर होते हैं, कपल्ड ट्रांजिस्टर होते हैं और कपलिंग होती है, लेकिन अभी एक सिंगल ट्रांजिस्टर में बात करें तो ये इस तरीके से होता है। अभी भी ये कंप्लीट नहीं होता, इसमें और भी होता है। जैसे अगर बात करूँ तो ये यहाँ पे जाके ये पॉइंट और ये पॉइंट तो अपना 2 वाला पॉइंट हो गया, 2 कौन है, एक सेकेंड, या मैं इसको यहाँ पे बोल लूँ, आपका ये 2 है, ये 2 है, इधर से जो करंट जा रहा है I2 करंट है, ये I2 करंट इस बार कौन हो गया, IC हो गया, ठीक है।
यहाँ पर जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका 1 पॉइंट है एक तरीके से देखा जाए तो, ये नहीं, ये सर्किट थोड़ा सा मैं इसको ऐसे चेंज करता हूँ, ये ऐसा आता है, ये सर्किट जो है वो फुल इस तरीके से आता है। ये है VBB, ये RB, ये 1 इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे और इसके बीच का जो वोल्टेज होगा, मतलब इसके और इसके बीच का ले लो, ये होता है V1 होता है ना, जैसे अगर मैं V11 पे वोल्टेज होता है वो क्या होता है, V1 होता है, V1। तो यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, एक ही बात है, यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, ये क्या होता है, V1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर V1 है वो क्या है, इसका इनपुट वोल्टेज VBE जो होता है वो है VBE, ठीक है। कौन है, VBE। और इसको भी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में, इसको स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं, VBE, क्लियर। और यहाँ पे कौन है, VCE, इधर कौन है, VCE। ये सर्किट तो जैसा भी है ठीक है, आपका ये सर्किट है। इस सर्किट में थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि नॉर्मल जो सर्किट होता है आपका बाइसिंग का, उसमें एक तो RB एक्स्ट्रा लगा दिया, एक RL एक्स्ट्रा लगा दिया। अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है ना, इसका इक्विवेलेंट सर्किट वैसा ही बनाना है जैसा आप लोग पहले बनाते थे, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट जैसे बनाया ना वैसे, तुल्य परिपथ इक्विवेलेंट सर्किट। ये 1 है और ये है 2 ये 1 है 2 और 1 और 2 के बीच का जो अंदर वाला होता है वो सेम जैसे बनाते थे वैसे बनाना, बस एक चीज चेंज करनी है। 1 और 2 के बीच का जो सर्किट बनाते थे आप ऐसे बनाते थे, ये होता था V1, ये होता था HI, तो यहाँ पे HI कॉमन एमीटर ना, HIE लिख दिया। यहाँ पे V1 है, वो V1 कौन है, VBE, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये प्लस माइनस ये होता है, क्या होता है, HR होता है, तो HRE हो गया। और यहाँ पे होता है V2, तो V2 कौन है, VCE है। मतलब मैं वो चारों पैरामीटर एक बार मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, जो आपका I1 है ना, I1 तो है कौन, यहाँ से जो करंट आ रहा है, कौन करंट आ रहा है, IB आ रहा है यहाँ पे, तो IB है। I2 जो है वो है IC। और दूसरी चीज V1 है जो इनपुट करंट कौन होता है इसमें, VBE होता है। आउटपुट करंट कौन होता है, VCE होता है। V2 जो है VCE। ये चारों चीजें तो आपको पता ही है, तो ये चारों चीजें पता है, ये सर्किट हो गया। इन चारों चीजों को यहां पे लिखना है बस। HI को HIE कर दिया, HRE को H मतलब R के साथ में E और लगा दिया, VCE हो गया, V2 की जगह VCE हो गया। इधर वाला जो सर्किट होता है ये, 1 सेकेंड, ये वाला सर्किट, ये बैटरी सॉरी ये करंट सोर्स यहाँ पे क्या आता है, HFE I1 आता है। I1 क्या है, IB है, ठीक है। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आता है 1/H0 आता है, तो H0E हो गया, ठीक है। ये चीज होगी। यहाँ से I2 आता है और जो RL है वो RL में ऐसे लगा रहा हूँ, ये लो, ये क्लियर है। वैसा का वैसा ही सर्किट बनाया मैंने। यहाँ पे V2 लिखते हैं हम लोग, ये लो V2 यहाँ पे लिख लो एक बार अगर चाहो तो। और V2 को क्या लिखेंगे, VCE। अरे ये चारों चीज़ें समझ में आती है ना। ये इनपुट करंट होता है, तो इनपुट करंट यहाँ पे IB है, आउटपुट करंट है IC, V1 है, जो V1 जो है इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज VBE होता है और आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, VCE होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसमें ये चारों चीज़ें लिख दी। बस यहाँ पे ये है कि स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ मैं, ये ना, ये चेंज किया है।
बाकी का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो इक्विवेलेंट सर्किट वैसा का वैसा ही बनाया है ट्रांजिस्टर के लिए मैंने। और चीज़ें क्या चेंज की, H के साथ में जो लिख रहे हैं उसमें E और लगा दिया। E ये बताता है कि कॉमन एमीटर है, ये उबेनिस्ट उत्सर्जक है। अगर आधार उबेनिस्ट होता, अगर बेस कॉमन होता तो E की जगह पे हम लोग क्या लिखते, B लिखते, ठीक है। और बाकी अगर कॉमन बेस होता तो कॉमन बेस में ये चीज़ें चेंज हो जाती। जैसे कॉमन बेस में यहाँ पे IE आता है, वैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। IE होता है, यहाँ पे IC आता, यहाँ पे आता VEB आता, यहाँ पे VCB आता है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से आता जो भी वहाँ पे हम लोग पढ़े थे। बाकी आगे की चीज़ें सेम ही होगी, यहाँ तक ये हमने पढ़ लिया है ना। अब वो चीज़ें कैलकुलेट करनी है जो हम लोगों को पूछी गई है। तो देखो ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। पहली चीज़ धारा लाभ, धारा लब्धि, करंट गेन, करंट गेन। करंट गेन क्या होता है, करंट गेन देखो क्या पता करना, AIE ये पता करना है ना। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे, अब मैंने जो लिखवाई थी सेम ही डेफिनेशन है, वो खुद लिखना है आपको यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में तो देखो एक ही बार पूछेगा, हम तो यहाँ पे 2 बार पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में तो एक ही बार पूछेगा, तो आपको तो एक ही बार लिखनी है। तो वो जो आपको डेफिनेशन लिखवाई थी ना, वो डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेना, एक लाइन की डेफिनेशन है, उसका जो रिजल्ट है वो लिखता हूँ मैं डायरेक्ट। AIE पता करना है तो क्या है, आउटपुट करंट, निर्गत धारा अपॉन इनपुट करंट, इनपुट करंट निवेशी धारा, ठीक है। ये लिखना है AIE। आउटपुट करंट है I2 और ये है I1। I2 क्या है एक्चुअल में यहाँ पे IC, और ये क्या है IB। चमका, ये चीज़ें हैं सेम उसी तरीके से कर रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर रहा। तो ये IE मिल गया आपको, इसको मैं आपको, हाँ दूसरी चीज़ एक चीज़ तो मैंने लिखी नहीं अभी, जो दोनों इक्वेशन है ना, वो दोनों इक्वेशन भी लिखनी है आपको सबसे पहले। तो एक काम करो, दोनों इक्वेशन नहीं लिखी ना आपने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों इक्वेशन। यहाँ पे देखो पहली इक्वेशन होती थी, पहली इक्वेशन I1 नहीं V1, पहली इक्वेशन जो थी वो थी V1 इज इक्वल टू I1 प्लस ये था HRV2, ये इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो ये इक्वेशन कैसे होगी, ये इक्वेशन ऐसे आएगी, V1 की जगह तो क्या आ गया, V1 क्या है VBE, HI की जगह HIE, I1 की जगह आएगा IB, HR की जगह HRE। समझ रहे हो ना, जो मैं यहाँ पे जो सारी चीजें लिखी है वो लिख रहा हूँ ये, ठीक है। V2 क्या है VCE, एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरे पास में, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो आप, ठीक है। दूसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन की और बात करता हूँ मैं। एक था अपने पास में I2 इज इक्वल टू HF I1 प्लस HOV2। तो ये इक्वेशन देखो, I2 क्या है IC, HFE हो गया, I1 क्या हो गया IB हो गया, HOE हो गया, और V2 क्या है VCE। इस बार इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये मिल गए। बस इक्वेशन 1 और 2 में क्या चीजें चेंज हुई, थोड़ी चीजें तो चेंज हुई है, V1 V2 ये, और अब जो आगे कैलकुलेशन होगी सेम कॉपी होगी जैसे पहले किया था वैसे, बस ये इनके वैल्यू चेंज होगी, V2 की जगह ये आ जाएगा, V1 की जगह ये आ जाएगा, बस इनके एक तरीके से नाम चेंज किए हैं, बाकी सारा कैलकुलेशन वैसे ही होगा जैसे लास्ट डेरिवेशंस में किया था हमने। तो देखो ये है, अब इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम 2 से क्या है, 2 से है IC इक्वल टू, ये है ना 2, ये IC इक्वल्स टू HFE IB
प्लस एच ओ ई वी सी, ये है। मुझे कैलकुलेट करना आई सी अपॉन आई बी। पहले क्या आता था आई टू अपॉन आई वन। हमने यहाँ पे क्या किया था, आई वन से डिवाइड किया था, याद करो, मैं एक एक चीज रिमाइंड करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आई वन से डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे आई सी अपॉन आई बी चाहिए, आई सी अपॉन आई बी, तो आई बी से डिवाइड कर दूंगा। उपरोक्त समीकरण को आई बी से भाग देने पर, डिवाइडिंग दी अबाव इक्वेशन विद आई बी, तो आई बी से डिवाइड करेंगे तो आई सी अपॉन आई बी, यहाँ पे एच एफ ई, आई बी से आई बी कैंसिल आउट हो गया, प्लस एच ओ ई वी सी ई अपॉन आई बी। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे बात करते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ कुछ इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आगे, अपने को पता है कि V2 जो होता है, V2 होता है माइनस आई टू आर एल, ये होता था ना। यहाँ पर V2 की जगह क्या है, VCE है, क्लियर। I2 की जगह क्या है, IC है, और RL की जगह पे क्या है, RL की जगह पे है RL ही है। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। इस बार VCE का वैल्यू है, तो VCE का वैल्यू है, पहले यहाँ पे V2 आया करता था, तो V2 की वैल्यू पुट करते थे हम लोग। अभी क्या है, VCE है, तो VCE का वैल्यू पुट कर देंगे। तो VCE का वैल्यू पुट करेंगे तो देखो IC अपॉन IB इज इक्वल टू HFE, ये वैल्यू पुट करूँगा, माइनस HOE, और VCE का वैल्यू ICRL अपॉन IB। सेम कॉपी कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, बस चीज़ें चेंज हुई है। IC अपॉन IB, इसमें भी IC अपॉन IB, इसमें भी इधर लेके आऊँगा तो IC अपॉन IB कॉमन आएगा, इसमें बचेगा 1, और वो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या बचेगा इसमें, HOE इंटू RL इज इक्वल टू HFE, ये बच गया है ना। तो जो IC अपॉन IB बचा वो आया HFE अपॉन ये 1 प्लस HOE RL, और IC अपॉन IB को क्या लिखते हैं हम लोग, IC अपॉन IB को लिखते हैं AIE, कॉमन एमीटर के लिए है ना ये। तो ये आ गया HFE अपॉन 1 प्लस HOE RL। आंसर भी वो का वो ही आया है, बस यहां पर E और लिखा हुआ है। E ये बता रहा है कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात किया है। तो ये है धारा लब्धि, करंट गेन, धारा लब्धि, करंट गेन, करंट गेन। ठीक है, दिस इज करंट गेन। एक बार टाइम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। 5-6 मिनट है, एक और हो सकता है अपना। तो सेम पहले किया था ना, वही का वो कैलकुलेशन किया। मैंने बोला कि बस मैंने चीजें क्या चेंज की है, चीजें ये चेंज की है कि ये चारों वैल्यू चेंज हो रहे हैं। जहां पर I1, I2, V1, V2 लिखा हुआ था वहां पे ये लिखने हैं, और जो H वाले टर्म थे उनमें लास्ट में E और लिख देना, बाकी के सेम आंसर आएंगे। कॉपी करना है, मेथड भी सेम है, उसी तरीके से काम कर रहा हूं मैं। तो सेकंड काम करते, सेकंड पे निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा, इनपुट इंपिडेंस, इनपुट इंपिडेंस, इनपुट इंपिडेंस होता है ZI। ठीक है, पहले वाला बहुत धीरे धीरे बताया था ताकि यहां पे मैं फास्ट चला सकूं इसको। इनपुट इंपिडेंस का डेफिनेशन वो का वो डेफिनेशन यहां पे लिख देना। ZI ये क्या है, इनपुट इंपिडेंस क्या होता है, इनपुट वोल्टेज। डेफिनेशन आपको लिखना है आपकी नोटबुक में, जब भी नोट्स बना रहे हो ना डेफिनेशन लिखना है, जो पहले लिखवाया था वही डेफिनेशन आएगा। इनपुट करंट, निवेशी वोल्ट था अपॉन निवेशी धारा। ठीक है, अब देखो ZI इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज V1 होता है, इनपुट करंट होता है I1। यहां पे V1 कौन है, यहां पर V1 है VBE, और करंट कौन है, करंट है IB, ये है। ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। ये दोनों कहां से कैलकुलेट करें, हमने पहले इक्वेशन नंबर 1 से कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो तो V1 अपॉन I1।
तो यहाँ पे इक्वेशन 1 कौन है, यहाँ पे इक्वेशन 1 ये रहा। वी बी ई अपॉन आई बी कैलकुलेट करना है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, एक सेकेंड में कॉपी कर लेके आता हूँ यहाँ से। तो देखिए फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से देखो ये चीज़ है। हाँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना वी बी अपॉन आई बी। तो इस इक्वेशन में मैं आई बी से डिवाइड कर दूं इसको, उपरोक्त समीकरण को आई बी से डिवाइड करने पर, से भाग देने पर, डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन विद आई बी। तो इसको आई बी से डिवाइड किया तो वी बी ई अपॉन आई बी इज इक्वल्स टू एच आई ई। आई बी से डिवाइड किया तो आई बी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा एच आर ई वी सी ई अपॉन आई बी। ठीक है, यह आया, बस समझ आई। आगे इसके बाद में हमने क्या किया था, इसमें वी सी ई का वैल्यू पुट करते हैं। देखो वी सी ई क्या है, वी टू के जैसे होता है। वी टू क्या होता है, आई सी आर एल होता है, सॉरी आई टू आर एल है ना। और वी टू की जगह यहाँ पे क्या है, वी सी ई। वी सी ई का वैल्यू क्या लिखा था अभी, वी सी ई का वैल्यू लिखा था हमने आई सी है ये, और ये है आर एल। ठीक है, ये वी सी ई का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। वी सी ई का वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, वी बी ई अपॉन आई बी इज इक्वल्स टू एच आई ई। और ये वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगा एच आर ई और आई सी आर एल अपॉन आई बी। ये है, देखो वी बी अपॉन आई बी तो क्या हो गया, जेड आई ई हो गया, इनपुट इम्पीडेंस। ये हो गया एच आई ई, ये हो गया एच आर ई लिख रहा हूँ मैं, आर एल को पहले लिख रहा हूँ। और ये है आई सी अपॉन आई बी। आई सी अपॉन आई बी क्या होता है, आई सी अपॉन आई बी होता है करंट गेन, ए आई। अरे ए आई क्या है, आई सी अपॉन आई बी है ना, तो इसको लिख दिया ए आई। और ए आई का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, ए आई का वैल्यू है, ए आई ई का वैल्यू है एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर एल, ये होता है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएंगे आपके। सेम कॉपी कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, आप अपने पहले जो लिखा है ना, पहले वाला डेरिवेशन उसकी तरह ही कर रहा हूँ। इसलिए आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है ताकि आप दोनों को कर सको। जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला डेरिवेशन, ठीक है। एच आई ई मल्टीप्लाई करो एलसीएम लेके, एलसीएम ले लिया 1 प्लस एच ओ ई आर एल, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एच आई ई एच ओ ई आर एल माइनस एच आर ई आर एल एच एफ ई। क्लियर? इसमें देखो आगे जेड आई ई एच आई ई, इन दोनों में आर एल कॉमन आ गया, आर एल कॉमन आ गया तो ये बचा एच आई ई एच ओ ई माइनस एच आर ई एच एफ ई। सेम उसमें भी ऐसा का ऐसा ही हुआ था, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। ये वाला डेल्टा एच हो गया, जेड आई ई इज इक्वल टू एच आई ई, ये हो गया क्या डेल्टा एच, और ई के लिए है ना तो इसको ई लिख देता हूं, बाकी का वैसा। ये लो भैया, ये इनपुट इम्पिडेंस आ गया है, ये निवेशी प्रतिबाधा आ गया। दिस इज इनपुट इम्पिडेंस, इनपुट इम्पिडेंस निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा। क्लियर है? दो चीजें हो गई, दो चीजें और कैलकुलेट करनी है मुझे, तो वो दो चीजें मैं और कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये यहाँ तक अभी कंप्लीट हो गया है आपका, दो चीजें और कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है? ओके।